अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 8 में हम लैप्लाशियन को डिस्कस करेंगे। मतलब जब हम डेल ऑपरेटर अप्लाई करेंगे किसी फंक्शन पे 2 दफ़ा तो कैसे होगा। उससे पहले मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये प्रॉब्लम्स 2.3 जो एक्सरसाइज है या प्रॉब्लम्स है बुक के पेज 105 पे। तो आप लोग काइंडली ये 15 या 16 क्वेश्चन तक इनको सॉल्व करें। ठीक है, इन सब में किसी में डाइवर्जेंस लेना है, किसी में ग्रेडियंट, किसी में कर लेना है। आसान से क्वेश्चंस हैं, हम एग्जांपल्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं पढ़ा भी चुका हूँ। आप लोग कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे क्लासेस में, ना आप लोग वीडियोस उस तरह देख रहे हैं जिस तरह आप लोग को देखनी चाहिए। व्यूज़ बहुत कम होते हैं, ना आप लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। तो काइंडली ज़रा सीरियस ले लें, ऐसा ना हो फिर आप लोगों को पेपर में प्रॉब्लम्स हो। तो काइंडली आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। आसान से क्वेश्चंस हैं, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो मैं आपको ज़रूर हेल्प करूंगा। आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको हेल्प करूंगा। तो सक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ डेल ऑपरेटर में बाकी जो दिए हुए हैं इस टॉपिक में वो ऐसे कॉमन सी बात है कि मतलब ग्रेडियंट लेके कर ले लेना या ग्रेडियंट ले लेना, या वो सिंपल सी एप्लीकेशंस हैं डेल ऑपरेटर की। एक एप्लीकेशन ये है कि जब हम ग्रेडियंट का डाइवर्जेंस लेते हैं तो डेल डॉट डेल डेल स्क्वायर बन जाता है। तो डेल स्क्वायर फाई जो है इसको लैप्लाशियन बोला जाता है, डेल स्क्वायर को। तो इसकी डेफिनेशन में कि व्हेन वी अप्लाई डेल ऑपरेटर ऑन व्हेन वी अप्लाई डेल ऑपरेटर ऑन एनी स्केलर फंक्शन इट गिव्स अ वेक्टर। ये हम लोग ग्रेडियंट में भी पढ़ चुके हैं कि जब हम डेल ऑपरेटर किसी स्केलर फंक्शन पे अप्लाई करते हैं तो वो हमें एक वेक्टर देता है। एंड व्हेन वी टेक डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर, मतलब वो जो डेल फाई वेक्टर हमारे पास आएगा, जब हम उसकी डाइवर्जेंस लेंगे इट विल बी कॉल्ड लैप्लाशियन ऑफ फाई। तो ये जो डेल स्क्वायर हमारे पास आएगा ये लैप्लाशियन ऑफ फाई होगा। जिस तरह इसमें मेरे पास लिखा हुआ है कि डेल डॉट डेल फाई इक्वल्स टू डेल स्क्वायर फाई, ये लैप्लाशियन है। तो लैप्लाशियन ऑफ डेल स्क्वायर फाई को हम क्या बोलते हैं, लैप्लाशियन। और फाई क्या है, स्केलर फंक्शन है। या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, पार्शियल स्क्वायर फाई और पार्शियल एक्स स्क्वायर, पार्शियल स्क्वायर वाई और पार्शियल वाई स्क्वायर, पार्शियल स्क्वायर जेड ओवर पार्शियल स्क्वायर फाई और पार्शियल जेड स्क्वायर। इसके अदर जो पार्ट्स हैं इस टॉपिक में वो सिंपल है, वो पहले हम टॉपिक्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब इसी लैप्लाशियन ऑपरेटर को अप्लाई करते हुए मैं क्वेश्चन नंबर 17 के 2 पार्ट्स करके देता हूँ कि वो कैसे होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में फर्स्ट पार्ट में है कि प्रूव दैट डेल स्क्वायर आर पावर n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 आर पावर n माइनस 2। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम आर एन, आर पोजीशन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड आर होता है। तो पहले हम आर एन का ग्रेडियंट लेते हैं। तो डेल ऑफ आर एन, पावर रूल अप्लाई होगा, एन नीचे आ जाएगा, एन में से एक माइनस हो जाएगा, और डेल आर का आंसर आर यूनिट वेक्टर आता है। ये पहले भी टॉपिक्स में मैं बता चुका हूँ। एक दो दिन पहले एक स्टूडेंट ने पूछा था कि ये कैसे आता है, मैंने उसको सॉल्व करके भी भेजा है। ठीक है, तो इसका आंसर आर यूनिट वेक्टर आता है। तो देखें अब क्या किया, इधर आर यूनिट वेक्टर की जगह उसकी वैल्यू लगा दी, कौन सी, आर वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये जो नीचे मैग्नीट्यूड पड़ा हुआ है, ये मैग्नीट्यूड जब ऊपर जाएगा तो ये -1, तो n पावर -2 हो जाएगा। तो n आर n -2 और आर वेक्टर। अब दोबारा हम क्या लेंगे, इसका डाइवर्जेंस लेंगे। नाउ टेकिंग डाइवर्जेंस, तो डेल डॉट डेल आर एन, तो डेल डॉट n आर n-2 और आर वेक्टर। अब इसमें देखें आर पावर n-2 एक स्केलर है जबकि आर वेक्टर वेक्टर है। तो जब हम डाइवर्जेंस लेंगे तो पहले हम जो स्केलर वाली टर्म है इसको हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करके इसको बाहर लिख देते हैं, और डेल डॉट आर वेक्टर का जब हम डाइवर्जेंस लेते हैं आर वेक्टर का, आर वेक्टर मीन्स एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के,
आप जब इसका डाइवर्जेंस लेंगे तो आपके पास 3 आएगा, क्योंकि पार्शियल और पार्शियल एक्स, पार्शियल और पार्शियल एक्स और आगे एक्स आ जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई वाला आई से मल्टीप्लाई होता है, जे वाला जे से, के वाला के से। तो आर वेक्टर का जो डाइवर्जेंस आएगा वो 3 आ जाएगा। तो मैंने इसका आंसर फिर बाद में 3 लिखना है। इसके बाद देखें सेकंड टर्म में प्लस आर वेक्टर डॉट, अब डेल ऑफ आर एन पावर माइनस टू, क्योंकि डेल ऑफ आर एन माइनस टू मुझे एक वेक्टर देगा ना, तो डॉट प्रोडक्ट तो हमेशा वेक्टर्स के दरमियान में होता है या क्रॉस प्रोडक्ट, तो इस वजह से ब्रैकेट से पहले मैंने डॉट लगा दिया। तो अब देखें इस पे उसी तरह पावर रूल अप्लाई होगा सेकंड टर्म पे। तो इस स्टेप पे देखें तो एन आर एन माइनस टू आर डॉट डेल डॉट आर वेक्टर 3 आ गया, प्लस आर डॉट, अब इस पे पावर रूल अप्लाई किया ना, तो एन पहले से था, एन माइनस टू पावर नीचे आ जाएगी और आर पावर एन माइनस टू माइनस वन, और डेल ऑफ आर, डेल ऑफ आर अभी ऊपर भी किया था कि वो यूनिट वेक्टर के इक्वल आएगा। तो 3n आर पावर n माइनस टू प्लस आर डॉट, ब्रैकेट में टर्म्स आ जाएंगी और आर यूनिट वेक्टर, तो 3n आर पावर n माइनस टू प्लस आर डॉट, अंदर टर्म्स देखें तो यूनिट वेक्टर की जगह मैंने क्या क्या कर दिए, वैल्यू लगा दी है, आर वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो अब देखें हमारे पास क्या हो जाएगा इस स्टेप पे, 3n आर एन माइनस टू प्लस आर वेक्टर डॉट, यहाँ पे देखें ना वो मैग्नीट्यूड जो नीचे लिखा हुआ था यूनिट वेक्टर की जगह जो वैल्यू लगाई थी ऊपर जाएगा, तो n माइनस थ्री और एक और माइनस, तो n माइनस 4 हो जाएगा। तो अब देखें आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर, आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर, मतलब वेक्टर विद इट सेल्फ जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो आर स्क्वायर आता है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है, तो आर स्क्वायर आ जाएगा। तो 3n आर एन माइनस टू प्लस n इंटू एन माइनस टू आर पावर n माइनस फोर प्लस टू, तो आर पावर n माइनस टू। तो अब इसमें देखें n भी कॉमन है, r की पावर भी कॉमन है, तो मैंने कॉमन ले लिया, तो 3n माइनस टू, तो प्लस 3 और माइनस टू तो प्लस 1 रह जाएगा, तो n इंटू एन प्लस वन आर पावर n माइनस टू। ये प्रूफ हो गया, ठीक हो गया। इसी तरह इसके बाद क्वेश्चन है कि डेल स्क्वायर लॉग आर इज इक्वल टू 1 बाई आर स्क्वायर, इसको प्रूफ करना है। आर क्या है, मैग्नीट्यूड है पोजीशन वेक्टर का। तो इसमें भी उसी तरह कि फर्स्ट वी टेक ग्रेडियंट ऑफ लॉग आर, तो लॉग आर का जब हम ग्रेडियंट लेंगे जिस तरह लॉग का रूल होता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स आता है ना, तो डेल ऑफ लॉग आर विल बी इक्वल टू 1 ओवर आर एंड डेल ऑफ आर, आर क्या है पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो डेल ऑफ आर किसकी इक्वल आ जाएगा, आर यूनिट वेक्टर के। फिर उसी तरह यूनिट वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी, वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, तो आर वेक्टर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर ऊपर जाएगा ना तो आर पावर माइनस टू हो जाएगा। तो डेल लॉग आर की वैल्यू क्या आ रही है, आर पावर माइनस टू और आर वेक्टर। अब जब हम इसमें डाइवर्जेंस लेंगे तो डेल डॉट डेल लॉग आर इक्वल्स टू डेल डॉट आर माइनस टू स्केलर आर वेक्टर। तो फिर उसी तरह कि हम फर्स्ट फंक्शन को छोड़ के सेकंड का जब डेल डॉट आर देखेंगे तो वो 3 आ जाएगा, प्लस आर वेक्टर डॉट डेल ऑफ आर माइनस टू, तो इधर 3 आर पावर माइनस टू हो जाएगा, उधर आर वेक्टर और उस पर फिर पावर रूल अप्लाई उसी तरह होगा, आर पावर माइनस टू पे तो माइनस टू नीचे, आर पावर माइनस थ्री और डेल ऑफ आर, डेल ऑफ आर में क्या देते हैं, यूनिट वेक्टर देता है। तो 3r माइनस टू प्लस आर वेक्टर डॉट, अब ये देखें जो डिनोमिनेटर में r पड़ा हुआ मैग्नीट्यूड है ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा तो माइनस फोर, फिर उसी तरह r डॉट आर स्क्वायर देगा, आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर आर स्क्वायर, तो 3r पावर माइनस टू आर पावर माइनस टू, तो r पावर माइनस टू, और r पावर माइनस टू को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई आर स्क्वायर। तो ये प्रूफ हो गया इसका। इसी तरह क्वेश्चंस सिंपल है, इतना प्रॉब्लम नहीं है इनमें, आप लोग काइंडली कोशिश करें सॉल्व करें, कोई प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करूँगा।